वो जितना बाबा साहब का विरोध करेंगे, जितनी मूर्तियों को तोड़ेंगे, उसका प्रभाव यही होगा कि हम और ज़्यादा सशक्त होंगे। बिहार वो धरती है जहाँ से लोग ज्ञान लेते हैं और ये ज्ञान देने का भ्रम पाल के यहाँ आया है, तो इनका दिमाग को अच्छे से ठिकाना लगा दिया जाए। हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं, अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ रहे हैं और हिंदू राष्ट्र कहने का मतलब ही है कि आप लोग चाहते हैं कि ऊंच नीच और भेदभाव जो है बना रहे, दलितों का शोषण होता रहे। और हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि कल्पना का मतलब है कि जो देश है जो कि संविधान से नहीं बल्कि आपकी मनुस्मृति और रामचरितमानस से चलता रहे। बाबा से, ढोंगियों से, पखंडियों से अपने घर परिवार को, अपने बहन बेटियों को सतर्क रहना चाहिए, बोलना चाहिए कि उससे जितना हो सके दूर रहो। बावजूद उसके हम क्या देखते हैं, सब लोग और अपने परिवार के सहित वहाँ जाते हैं और लेके जाते हैं और फिर जब वहाँ घटना घटता है तो रोते चिल्लाते हैं। फिर जन आक्रोश होगा वहाँ पे। और जो सोच रहे हैं कि आसानी से अभी धीरेन्द्र शास्त्री के माहौल में आबो हवा में वो मूर्ति को तोड़ देंगे और बच जाएंगे, तो वो नहीं होने जा रहा है। बिहार ऐसी धरती है जहाँ पर कभी किसी का रथ भी रोका गया था, तो ये धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ का है? में किसको आप इशारा दे रहे हैं? इशारा हमको तो ऐसा भी खबर मिल रहा है कि वहाँ मौत भी हो चुका है। तो इसके लिए तो सीधा सीधा धीरेन्द्र शास्त्री पे कार्रवाई होना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। के दरबार से लड़कियां गायब हो रही है, उनका कोई नामो निशान पता नहीं चल रहा है। तो जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कहीं हमें पता चला है कि उनके खुद जो बहनोई हैं, उनके जिया जी जो हैं मुस्लिम हैं। बिहार में बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कथा चल रहा है नौबतपुर में, और नौबतपुर में वही एक घटना सामने आई है कि बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ दी गई है। प्रतिमा इस वजह से तोड़ी गई है क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा तोड़े बगैर हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है। बाबा साहब की प्रतिमा तोड़कर ही हिंदू राष्ट्र का रास्ता बनाया जा सकता है, क्योंकि बाबा साहब ही और उनके संविधान की वजह से हिंदू राष्ट्र संभव नहीं है। और बाबा बागेश्वर धाम एक बात कहते हैं, हिंदुस्तान में रहना है तो सीताराम कहना होगा और हम हिंदू राष्ट्र बना करके ही रहेंगे। हम सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में प्रिया दास हैं जो कि दलित एक्टिविस्ट हैं और ये वायरल गर्ल्स के नाम से मशहूर हैं, जिन्होंने मनुस्मृति को जला करके सिगरेट जलाई और उस पर चिकन बनाई। इनसे हम बात करेंगे। बाबा बागेश्वर धाम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो सीताराम कहना होगा, और वहीं नौबतपुर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ी गई। कैसे देख रही हैं? सीताराम कहना होगा कि जय श्री राम कहना होगा, पहले आप ये बताइए। नहीं, बोले सीताराम कहना होगा। अच्छा, चलिए सीताराम कहना होगा। और वो जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कहीं हमें पता चला है कि उनके खुद जो बहनोई हैं, उनके जिया जी जो हैं मुस्लिम हैं। तो शुरुआत अपने घर से काहे नहीं करते हैं? जो दूसरा के वो जाके प्रवचन देते हैं, तो पहले अपना घर देखिए, उसके बाद प्रवचन दीजिए। और उनको मानने वाले सबसे तो मूर्ख हैं, जो उनको मान रहे हैं, उनका जो बात सुन रहे हैं, वो पहले ये सवाल खुद से भी करे और बाबा से भी करे, तब जाके उन्हें माने। अच्छा, नौबतपुर में मूर्ति टूटी है बाबा साहब अम्बेडकर की, कैसे देख रहे हैं इसे? कथा स्थल से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे। देखना क्या है, सीधा सीधा उनका संबंध धीरेन्द्र शास्त्री से है। और अभी ही क्यों टूटा, ठीक वही जगह पे क्यों टूटा, इसका मतलब है कि आप लोग एक माहौल बनाकर उस घटना को अंजाम दे रहे हैं। हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं, अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र कहने का मतलब ही है कि आप लोग चाहते हैं कि ऊंच नीच और भेदभाव जो है बना रहे, दलितों का शोषण होता रहे। और हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि कल्पना का मतलब है कि जो देश है जो कि संविधान से नहीं बल्कि आपकी मनुस्मृति और रामचरितमानस से चलता रहे, जिसमें कि साफ साफ है कि भेदभाव, ऊंच नीच, इस तरह का चीज़ें जो है समाज में कायम रहे। तो जाहिर सी बात है, जब आप उस विचार को लेकर चलते हो तो आप तो बाबा साहब का विरोध करोगे ही और उनकी मूर्तियों के साथ छेड़छाड़, उनका मूर्तियों को तोड़ोगे ही। तो ये सफल होने नहीं जा रहा है, क्योंकि हम लोग अब जाग गए हैं, हम लोगों की चेतना जाग गई है, हम लोग पढ़ लिख गए हैं, हम लोग समझ गए हैं। बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखा दिया है कि हमें कैसे लड़ना है और कैसे अपना अधिकार लेना है। अच्छा प्रिया, अब एक दलित एक्टिविस्ट है, कैसे देखती है लगातार बाबा साहब की मूर्तियां पूरे देश में तोड़ी जा रही है? पिछले दिनों छपरा से घटना सामने आया, अब नौबतपुर से आ रहा है, भागलपुर में हुआ। कैसे देख रही है बाबा साहब की प्रतिमा क्यों तोड़ी जाती है ज़्यादातर, और इसका प्रभाव क्या होगा? क्या दलित बिहार में कमज़ोर हो रहे हैं? कुछ नहीं है, ये उनका डर है और बौखलाहट है, और वो उन्हें पता नहीं है कि वो अपने बौखलाहट में और हमें मजबूती दे रहे हैं। वो जितना बाबा साहब का विरोध करेंगे, जितनी मूर्तियों को तोड़ेंगे, उसका प्रभाव यही होगा कि हम और ज़्यादा सशक्त होंगे। हम जितने भी बहुजन लोग हैं,
समाजवाद को मानने वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं और अपने समाज के लिए लड़ने वाले लोग हैं। लोग और भी ज़्यादा मजबूत होंगे, बाबा साहेब और मजबूत होंगे, उनका विचार और मजबूत होगा, उनका जो राह जो दिखाया गया है वो रास्ते और मजबूत होंगे। तो ठीक है, उन लोगों की सीधा बात है कि उनकी बौखलाहट है, उनका डर है और उनका सीधा प्रभाव यही होगा जो कि हमारी मजबूती में बदलेगा, अब बदल रहा है। नौबतपुर कहा जाता है भूमियार बहुल इलाका है, परमेश्वर मुखिया वहीं से आते हैं और नौबतपुर का कहा जाता है कि मनुवादी का गढ़ है। क्या नौबतपुर में अब बहुजन कमज़ोर हो रहे हैं या फिर नौबतपुर में बहुजन आवाज़ उठाने से डर रहे हैं? कोई कमज़ोर नहीं है, अभी एक माहौल बनाया गया है ढोंगियों का, पाखंडियों का, और कमज़ोर नहीं हो रहे हैं। वहाँ हमसे संपर्क है, लोगों से बातचीत हो रही है, वहाँ पे आवाज़ उठाया जाएगा और ऐसा वैसा आवाज़ नहीं उठेगा, एक जन आक्रोश होगा वहाँ पे। और जो सोच रहे हैं कि आसानी से अभी धीरेंद्र शास्त्री के माहौल में आबो हवा में वो मूर्ति को तोड़ देंगे और बच जाएंगे, तो वो नहीं होने जा रहा है। एक बहुत बड़ा जन आक्रोश वहाँ होगा। हम अंबेडकर वादियों के द्वारा, जो अंबेडकर के मानने वाले हैं, तो वहाँ होगा। अच्छा, तो एक तो ये भी तथ्य है ना कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के लाखों श्रद्धालु हैं, वहाँ पर जाते हैं। धीरेंद्र शास्त्री का क्या होगा, क्योंकि उनके धाम से लगभग 23 लोग लापता हुए अभी तक जो आंकड़ा आया। तो ये तो लोगों को समझने का चीज़ है ना, सारा चीज़ तो आपके सामने है। कई आंकड़े ऐसे हैं जो कि दिखा रहे हैं कि उनके दरबार से लड़कियां गायब हो रही है, उनका कोई नामो निशान पता नहीं चल रहा है और कहीं कोई एफआईआर हो भी रहा है तो उस पर भी कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। तो फिर भी लोग अब वहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा है कि अंधभक्ति में लोग जी रहे हैं, अंधविश्वास में जी रहे हैं और ऐसे बाबा लोग ही हैं जो अंधविश्वास फैला के रखे हुए हैं और फैलाते रहते हैं और वो चाहते हैं कि ये अंधविश्वास फैलते रहे। तो ये लोगों को समझने का है कि जब वहाँ से इस तरह का खबर मिल रहा है तो और सतर्क हो जाए। हमें तो ये चीज़ समझ में नहीं आता है, बाबा से, ढोंगियों से, पखंडियों से अपने घर परिवार को, अपने बहन बेटियों को सतर्क रहना चाहिए, बोलना चाहिए कि उससे जितना हो सके दूर रहो। बावजूद उसके हम क्या देखते हैं, सब लोग और अपने परिवार के सहित वहाँ जाते हैं और लेके जाते हैं और फिर जब वहाँ घटना घटता है तो रोते चिल्लाते हैं। तो ये चीज़ तो खुद समझने की चीज़ है। हम लोग तो विरोध करेंगे, समझाएंगे, लेकिन समझना तो आप ही को है ना। क्या होगा धीरेंद्र शास्त्री का? जैसे कि वो पहले भी खबर आया हुआ है उनके दरबार से लड़कियों के गायब होने का, और यहाँ भी जब वो उनका दरबार लगा हुआ है तो कई लोगों का तबीयत बिगड़ गया है और वहाँ अच्छा से देख रेख नहीं हो पाया है। तो सीधा है कि उन पर कार्रवाई होना चाहिए। आप ऐसा माहौल और ऐसा अव्यवस्था क्यों बनाते हो कि वहाँ के लोगों का तबीयत बिगड़ रहा हो, या हमको तो ऐसा भी खबर मिल रहा है कि वहाँ मौत भी हो चुका है। तो इसके लिए तो सीधा धीरेंद्र शास्त्री पे कार्रवाई होना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए और वो जाएगा भी। बिहार ऐसी धरती है जहाँ पर कभी किसी का रथ भी रोका गया था, तो ये धीरेंद्र शास्त्री कहाँ का? इशारों में किसको आप इशारा दे रहे हैं? इशारा में समझ गए। तो बिहार वो धरती है जहाँ से लोग ज्ञान लेते हैं और ये ज्ञान देने का भ्रम पाल के यहाँ आया है। तो इनका दिमाग को अच्छे से ठिकाना लगा दिया जाएगा। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बिहार जो है ज्ञान देने के लिए जानी जाती है और धीरेंद्र शास्त्री ज्ञान देने के लिए आया है। हाँ, और ये उसका भ्रम है कि वो ज्ञान देने आया है। यहाँ उसको पता नहीं है कि वो हो सकता है कि यहाँ ऐसा कार्रवाई हो जाए कि अपना पूरा बाबागिरी भुला जाएगा। बिल्कुल। चलिए, तो हमारे साथ में प्रिया दास थी जो कि दलित एक्टिविस्ट है और इन्होंने पिछले दिन बहुत वायरल हुई थी, मनुष्य मृत्यु को जला करके सिगरेट जलाई थी और उन पर चिकन बनाया था, उस पर इसके वजह से वायरल हुई थी। और इन्होंने कहा है कि बिहार जो है ज्ञान की भूमि है, यहाँ से लोगों को ज्ञान प्राप्ति होती है। तो ये ढोंगी बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बिहार को ज्ञान देने की प्रयास न करे। और इन्होंने ये भी कहा कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जेल जाएंगे क्योंकि उनके धाम से लगभग कई लोगों की लापता होने की खबर आ रही है और बिहार में भी कई लोगों की तबीयत खराब हो गई है। बहरहाल, इनसे अब आपको हमारा बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।